हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यानी जो सोवियत सोवियत रूस की झलक, ये पार्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, इस पार्ट के लिए जो लेखक है निश्चय यात्रा वर्णन यहाँ पे क्या है करने का कार्य कर रहे हैं। ये एक यात्रा वर्णन है जो कि सोवियत रूस की झलक, ये जो अलग देश बने हैं लेकिन पहले दोनों एक ही सोवियत संघ और रूस जो है एक ही जगह पर थे। लेकिन जैसे पिछले पीरियड में आप लोगों को बताया है कि नहीं ये कब अलग हो गए और यहाँ पे क्या है किस तरह से क्या है, यानी राजकीय पक्ष है, यानी सोवियत संघ में यानी एक पक्ष है और रूस में जो है बहुपक्ष का क्या है यानी अमल बजावनी क्या है की जाती है। तो यानी यहाँ पे जो है हमने देखा है कि यानी लेखक जो है यानी हिंदुस्तान से होकर हिमालय के पर्वतालय से होते हुए क्या है यानी कहाँ पे पहुँचे हैं, यानी मास्को के पास पहुँचे और वहाँ पे देखते हैं तो क्या है यानी अपने इधर जो है पर्वतमालाएं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो है पूरा यानी क्या है एक समान यानी क्या है दिखाई दे रहा है, लेकिन सपाट फैले हुए है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या है मैदान थे, लेकिन हर तरफ यानी क्या है बर्फ बिछी हुई थी और पेड़ पौधे घर छतें सारे के सारे पर क्या है बर्फ नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन हवाई जब हवाई जो अड्डा है यानी जो एरोप्लेन यानी जो एयरपोर्ट है यानी उस एयरपोर्ट से बाहर जैसे निकले तो यानी क्या है 25 डिग्री से क्या है कम यानी तापमान वहाँ पे क्या था यानी था, मतलब क्या है जाड़े के दिन थे यानी ठंड के यानी सर्दी के दिन थे। और सर्दी के दिन होने के कारण यानी जो कि दिल्ली से एक कोट लिया गया था, लेखक उस कोट को पहना, लेकिन फिर भी क्या है उस कोट में क्या है कुछ यानी कारागर यानी क्या है यानी उतना महत्वपूर्ण क्या है नहीं रहा। वहाँ से आगे बढ़ते हुए यानी जो कि हवाई अड्डा से निकले रास्तों पर जो देख रहे थे यानी बसें यानी जो है ट्रेन जो भी है यानी क्या है यानी सफ़र कर रहे थे और साथ ही साथ क्या है यानी बड़े बड़े घर इमारतें उन्हें क्या है दिखाई दी दोनों तरफ। यानी जैसे मास्को शहर जो है यानी प्रवेश हुआ, यानी उस मास्को शहर में जो है प्रवेश होते ही साथ क्या है लेखक को यानी सब तरफ जो है यानी क्या है दिखाई दिया कि यानी इधर घरे वगैरह जो है यानी घर वगैरह दोनों सड़कों की दोनों ओर क्या है दिखाई दी इमारतें। और यानी आ जा कर रहे थे लोग यानी क्या है किनारे से, यानी गरम टोपी दस्ताने बूट पहने रखे थे और सभी के सभी क्या है यानी ये लेखक कह रहे हैं कि यानी यहाँ पे जो लोग यानी बाहर भी घूम रहे थे वो जो है यानी पूरी यानी सेफ्टी के साथ यानी क्या है बाहर घूमने का क्या है प्रयास करने लगे थे। और लेखक जब यहाँ पे जो है इनका पहला अनुभव था यानी वो एक बड़े से यानी भवन विशाल भवन यानी क्या है एक बड़े से बिल्डिंग के पास जाकर रुके और जैसे दाखिल हुए फ्लैट में, उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस फ्लैट में जो है यानी कितने यानी क्या है फ्लैट है यानी 800 तकरीबन क्या है प्लॉट लोग कितने रहते हैं यानी 3000 लोग यहाँ पे क्या है रहते हैं। और यहाँ का जो माहौल था यानी दिन के 4 बजे थे यानी तो यानी अंधेरा क्या है छा गया था। रूसी सज्जन उनको बताया कि यानी यहाँ पे जो है गर्मी के दिनों में अंधेरा दिन के 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक होता है और गर्मी के दिनों में रात में 11 बजे तक रोशनी रहती है और सुबह 3 बजे क्या है शुरुआत होती है, मतलब उजाला हो जाता है। ये बात यहाँ पे बताई गई। फिर फ्लैट के अंदर जैसे ही गए तो यानी क्या है यानी गर्मी होने लगी, यानी क्या है जैसे बाहर थे तो क्या है सर्दी होने लगी थी और फ्लैट के अंदर जाते हैं तो क्या है गर्मी महसूस होने लगी। यानी वहाँ पे जो रूसी यानी जो मित्र थे यानी उन्होंने बताया कि यानी फ्लैट को जो है अंदर से सभी घरों को क्या है गर्म रखा गया और बाहर से यानी 25 डिग्री यानी तापमान होने के कारण यानी घरों के अंदर जो है 24 डिग्री अधिक यानी ऊपर क्या है बाहर का यानी क्या है वातावरण जो है 25 डिग्री कम है। तो यानी क्या है यानी फ्लैट के अंदर जो है यानी 24 डिग्री क्या है ऊपर है। थोड़ा सा लेखक चैन की सांस लेकर यहाँ क्या है रुक गए हैं। यानी जैसे यानी यहाँ पे जो है असंख्य लोग यानी क्या है यहाँ पे रहते हैं। यानी जब लेखक खिड़की के बाहर आकर देखे तो यानी क्या है रोशनी ही रोशनी क्या है लग रही थी कि अली पीली हरी, यानी उन्हें ऐसे महसूस हुआ यानी वो क्या है परलोक में आए हैं, हीरे मोती यानी क्या है जड़े, यानी क्या है रोशनी के माहौल यानी जो लाइट यानी जो है चमक रही थी, लाइट खिड़की से क्या है जो चमक रही थी उसे देखकर लेखक को ऐसे लगा कि यानी क्या है यानी ये परिलोक में क्या है आए हैं। छोटे छोटे बच्चे भालुओं की तरह क्या है दिखाई दे रहे थे कोट पहनकर पृष्ठभूमि पर, यानी क्या है पिछले भाग पर जो कि देख रहे हैं यानी भाग का जो पिछला यानी बगले के पिछला हिस्सा जो खाली है वहाँ पर क्या है बच्चे खेल रहे हैं और वो सब खेलते हुए वहाँ पे क्या है
लेखक ने बताया कि क्या है पे भालुओं की तरह क्या है दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है यानी उन्होंने बताया कि 800 फ्लैट यहाँ पे क्या है इस भवन के अंदर है, मतलब इस बिल्डिंग में है 800 लोग। इसका मतलब कम से कम क्या है 3000 लोग क्या है यानी यहाँ पे रहते हैं। अब देखिए आगे दूसरा दिन था। पहले दिन लेखक और उनका परिवार यानी क्या है आराम किया, और आराम कर कर दूसरे दिन जब जैसे ही वो क्या है सैर करने के लिए घूमने के लिए निकले, तो सबसे पहले लेनिन की जो समाधि है, जिन्होंने क्या है इस सोवियत संघ को यानी क्या है आज़ाद यानी क्या है किया गया था। यानी जैसे हमारे हिंदुस्तान में गांधी जी को जितना महत्व है, वैसे लेनिन को भी क्या है उनके देश में क्या है महत्व है, और सोवियत संघ लेनिन को वही आदर और सम्मान प्राप्त है जैसे यानी गांधी जी को है। यहाँ तक हमने क्या है देखे हैं। आज हम इसके अगला जो भाग है यानी इस पार्ट को हम क्या है आगे देखते हैं। यहाँ से हम मास्को की भूमि यानी यहाँ से हम मास्को की भूमि जो है देखने के लिए क्या है चले गए हैं। देखिए अब यहाँ से हम हमारा अगला जो है यानी आगे क्या क्या हुआ है, लेखक ने जो जो अनुभव किया है उसे क्या है रखने का कार्य है यहाँ पर क्या है किया गया है। वहाँ से हम मास्को की भूमिगत रेलवे देखने गए, जिसमें मेट्रो कहते हैं, यानी क्या है जिसे मेट्रो जो है मेट्रो ट्रेन है यानी भूमिगत यानी क्या है गुफा बनाकर यानी क्या है जमीन में क्या है एक तरह से क्या है बोहेर यानी क्या है यानी बनाना, और उसके माध्यम से क्या है ट्रेन चलना, उसे क्या है मेट्रो कहते हैं। जमीन के नीचे ही जगह जगह स्टेशन है, यानी क्या है जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे से यानी बोहेर जैसे बनाया गया है, यानी उसमें से क्या है ये ट्रेनों का क्या है सफर यानी क्या है किया जाता था, और बीच बीच में क्या है स्टेशन बनाए गए थे, यानी जो कि जो सफर करने वाले व्यक्ति है उन्हें क्या है चलने और बैठने के लिए। ये स्टेशन बड़े सुंदर है, भित्ति चित्रों और मूर्तिकला के विशिष्ट नमूने से सजे हुए हैं। यानी भित्ति चित्र मतलब क्या है दीवारों पर किसी के क्या है पोस्टर या चित्र लगाए गए, और साथ ही साथ क्या है मूर्तिकला है, यानी क्या है कोई कुछ मूर्तियों को भी क्या है कोरने का क्या यहाँ पे कार्य किया गया है। दीवारें जैसे संगमर की है, जैसे संगमरमर एक पत्थर है यानी उसकी तरह ही क्या है वो दीवारें दिखाई दे रही है। प्रत्येक स्टेशन की बनावट और सजावट अलग अलग है, यानी जो रचना है हर एक स्टेशन क्या है अलग अलग यानी क्या है तरीके से क्या है बनावट, और उसकी रचना क्या है सजावट जो है अलग अलग है। गाड़ी हर 15 सेकंड के बाद पहुंच जाती है, यानी गाड़ी जो है हर एक 15 सेकंड के बाद क्या है पहुंच जाती है। 5 कोपेक का टिकट खरीदो और जहां मन आए घूमो, यानी वहाँ पे जो है कोपेक मतलब क्या है वहाँ का चलन है, यानी 5 रुपए का कोपेक जो चलन है उसको भुगतान करना है देना है, और जहां पे आपका मन करता है वहाँ पे क्या है घूम सकते हो। मास्को में आने वाला कोई भी यात्री इस भूमिगत रेलवे को देखे बिना नहीं जा सकता, यानी जो मास्को में आने वाला यात्री है यानी इस भूमिगत रेलवे को जो है देखे बिना नहीं जाता। मास्को में देखने को बहुत कुछ है, संग्रहालय, बड़े बड़े बाग, दुनिया की सबसे ऊंची टेलीविजन मीनार, नाट्य और नाट्यगृह आदि, लेकिन शुरू के दिनों में केवल यही 2 स्थान देखे। यानी क्या है यानी वो वहाँ पे जो है यानी काम के लिए गए हैं लेखक, और लेखक ने वहाँ पे बताया यानी हमने शुरू में जो है 2 देखे थे, यानी एक रेलवे भूमिगत रेलवे और दूसरा जो था लेनिन की समाधि, यही 2 देखे थे। बाकी देखने के लिए तो क्या है बहुत सारा क्या है वहाँ पे मौजूद है, जैसे कि दुनिया यानी क्या है संग्रहालय है, बड़े बड़े बाग है, दुनिया की सबसे ऊंची टेलीविजन मीनार है, यानी नाट्य और नाट्यगृह है आदि सब कुछ यानी क्या है। लेकिन हमने सिर्फ क्या देखा था अरे जो कि हमने देखे थे तो यानी क्या है एक भूमिगत रेलवे और दूसरा लेनिन की समाधि। धीरे धीरे मैं मास्को निवास का अभ्यास होने लगा, यानी क्या है धीरे धीरे क्या है मास्को निवास का यानी क्या होने लगे ये अभ्यस्त, यानी क्या है यानी आदि, यानी क्या है उसके आदि होने लगे, मतलब क्या है मास्को के बारे में क्या है जानने लगे। रूसी भाषा से भी जानकारी प्राप्त करने लगा, यानी रूसी भाषा से भी क्या है वो वहाँ के निवासी होने लगे, वहाँ पे रहने लगे, तो है क्या है उसका अभ्यास ही यानी क्या है उसके आदीन यानी क्या है होने लगे, यानी जानने की यानी क्या है उनकी जिज्ञासा क्या है बढ़ने लगी। प्राप्त करने लगा, रूसी लोगों के रहन सहन से भी परिचित होने लगा,
यानी रूसी लोग, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, यानी कौन सा व्यक्ति किस तरह से रहता है, उनसे क्या है यानी क्या है परिचित, रहन सहन से भी क्या है परिचित होने लगा। मुझे यह जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि रूसी भाषा के अनेक शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों से मिलते जुलते हैं। यानी जो रूसी भाषा है और हमारी संस्कृत भाषा है, यानी दोनों थोड़ा सा क्या है मिलते जुलते हैं, ऐसा क्या है लेखक को यहाँ पे क्या है लगने लगा है। यानी देखिए आगे, अग्नि को रूसी में अगुन कहते हैं, यानी जो अग्नि है जैसे क्या है अगुन कहते हैं। नभ को नेबो कहते हैं, यानी जो नभ है आसमान है उसे क्या है नेबो कहते हैं। मात्र को मात कहते हैं, यानी जो मात्र माता जिसे हम कहते हैं उसे मात कहते हैं। यानी भ्रात्र को भ्रात कहते हैं, भ्रात्र मतलब क्या है भाई, यानी क्या है भ्रात्र को क्या है भ्रात्र आदि। मुझे बताया गया कि ऐसे शब्द सैकड़ों की संख्या में मिलते हैं, यानी क्या है ऐसे शब्द है, उन्हें बताया गया कि ऐसे सैकड़ों यानी शब्द है, यानी संख्या में क्या है मिलते हैं। शब्द ही नहीं वाक्य विन्यास भी बहुत कुछ मिलता जुलता है, यानी वाक्य भी क्या है यानी सेंटेंस भी यहाँ पे क्या है बहुत ऐसे क्या है मिलते जुलते हैं, ऐसा क्या है लेखक को बताया गया। एक दिन प्रभात में अपने कुछ भारतीय साथियों के साथ उक्राइना नाम के विशाल होटल की ओर यानी क्या है जा रहा था। हम लोग मॉस्को के विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादन के रूप में काम करते थे, यानी क्या है यानी जो उक्राइन है, यानी उक्राइन में क्या है यहाँ पे ये होटल, यानी जो होटल का नाम है, इस होटल में क्या है वो यानी जा रहे थे, यानी शायद भोजन करने के लिए। तो यानी जब जा रहे थे हम लोग मॉस्को की, यानी क्या है वो बता रहे कि हम क्या है एक दिन भारतीय साथी जो है मित्र है सबके साथ मिलकर क्या है वहाँ के होटल में एक विशाल होटल की ओर क्या है जा रहे थे। इस होटल का नाम है यानी उक्राइना, यानी उसमें हम क्या है जा रहे थे, लेकिन विदेशी भाषा प्रकाशन यानी जो विदेशी भाषा है यानी अनुवादन करना, ट्रांसलेशन करना, जैसे कि हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का मराठी में, जैसे कि अनुवादन जो किया जाता है वह अनुवादन करने के क्या है काम करते थे। तभी सामने से एक वयोवृद्ध महिला आती हुई दिखाई दी। हमने विशेष ध्यान नहीं दिया, पर हमारे पास आकर वे रुक गई, हमारी ओर देखकर टूटी फूटी अंग्रेजी भाषा में बोली, आप लोग हिंदुस्तान से आए हैं, भारत के रहने वाले हैं। यानी जहाँ पे वो क्या है होटल जानने लगे थे, यानी जो है यानी इनका काम था यानी क्या है अनुवादन करने का काम था, इसीलिए वहाँ पे क्या है बहुत से हिंदुस्तानी साथी थे। यानी उस होटल में जाते समय एक वयोवृद्ध यानी क्या है उम्र हुई एक लेडी जो है महिला जो है वहाँ पे आती हुई दिखाई दी, और लेकिन यहाँ पे जो है लेखक और उनके साथियों ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, पर हमें हमारे पास आकर वे क्या है रुक गई। यानी महिला क्या है आ रही थी, लेकिन उन पर कोई लेखक और उनके मित्र किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वे महिला आकर इनके सामने रुक गए और हमारी ओर देखकर टूटी फूटी अंग्रेजी यानी उनकी ओर देखते हुए, लेखक की ओर देखते हुए टूटी फूटी भाषा में क्या है बोली, आप लोग हिंदुस्तान से आए हैं, भारत के रहने वाले हैं। वो कहने लगे आप कहाँ से आए हो, हिंदुस्तान से आए हो और भारत के रहने वाले हो। जी, हमने कहा आप रविंद्रनाथ ठाकुर के देश के रहने वाले हैं। अहो भाग्य, आपसे मिलकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई, यानी बहुत यानी क्या है खुशी हो गई। यानी वो कहने लगी यानी आप कहाँ से हो, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के देश के रहने वाले हो, और आपको मिलकर मुझे क्या है बहुत ही क्या है प्रसन्नता हुई। जैसे कि हम किसी देश में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, जैसे कि हम लीजिए हम लातूर डिस्ट्रिक्ट से है, तो अगर हम मुंबई पुणे अगर जाते हैं तो जैसे कि हम कहेंगे लातूर से आए तो अरे विलासराव देशमुख, जैसे कि एक व्यक्ति होकर गए हैं। उसी तरह से जो कि रविंद्रनाथ टैगोर यानी जो है ठाकुर जो है यानी क्या है ये एक बहुत ही क्या है प्रसिद्ध, जिसकी गीतांजलि जो है उसे क्या है नोबेल पारितोषिक जो मिला है, इसीलिए वो क्या है पूरे जगत में विश्व में क्या है प्रसिद्ध है। और उन्हें जानने की वजह से उन्होंने कहा कि यानी तुम उनके देश के रहने वाले हो, इसलिए अहोभाग्य यानी मेरा भाग्य है कि आपसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। उन्होंने बारी बारी से हम सबके साथ बड़े स्नेह से हाथ मिलाया, यानी क्या है उस महिला ने क्या है टूटी फूटी अंग्रेजी उनसे बात की और कहा कि मेरा भाग्य है कि आप उन व्यक्ति के देश से हो, यानी कहकर क्या है यानी सभी के साथ में क्या है वो हाथ बारी बारी क्या है बड़े स्नेह से, स्नेह मतलब क्या है प्यार से हाथ मिलाया। मैंने रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाएं पढ़ी है, मुझे भारत के लोगों और भारत की संस्कृति से गहरा प्रेम है। ये कहकर वे विदा हो गए। यानी उसने कहा यानी मैंने रविंद्रनाथ ठाकुर जो है यानी कि क्या है रचनाएं पढ़ी है, इनका जो कि
लेखक थे, यानी उनकी किताबों को मैंने पढ़ा है और पढ़ने की वजह से क्या है मुझे भारतीय संस्कृति जो है कल्चरल, यानी उससे क्या है बहुत ही प्रेम है, ये कहकर वो क्या है विदा हो गई, यानी क्या है वहाँ से चली गई। तभी मैंने जाना कि दुनिया के लोगों को एक दूसरे के निकट लाने में, उन्हें स्नेह सूत्र में बांधने में महान लेखकों की रचनाओं का इतना बड़ा योगदान है। यानी लगा तभी मैंने इस दुनिया के लोगों को, यानी जो है लेखक को लगने लगा तभी तो यानी क्या है ये महान जो लोग हैं, यानी इनके वजह से क्या है यानी आसपास के लोगों को क्या है यानी स्नेह से, यानी एक सूत्र में, यानी क्या है स्नेह सूत्र में, यानी प्यार के बंधन में बांधने का क्या है यानी योगदान अगर किसी को जाता है तो क्या है इन लेखकों को जाता है। ऐसा क्या है लेखक कहेगा, हमें फ्लैट में आए कुछ ही दिन हुए थे, एक दिन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक रूसी महिला खड़ी थी। वे बोली, आपके परिवार में कोई बच्चा स्कूल जाने की उम्र का है? यानी फ्लैट में, यानी जहाँ पे वो रहने लगे थे लेखक, यानी वहाँ पे उन्हें पता चला यानी क्या है यानी बहुत ही यानी लोग यानी क्या है स्नेह से यानी क्या है वो बात करने लगी और कहने लगी यानी सामने आकर कि यानी आपके घर पर यानी कोई बच्चा है क्या? यानी वो रूसी महिला थी। कहने लगे यानी तुम्हारे परिवार में कोई बच्चा स्कूल जाने की उम्र का है क्या? हाँ है, मैंने कहा और अपनी 11 बरस की बेटी कल्पना को बुलाया। यानी जो लेखक हैं, लेखक की जो बेटी है यानी 11 बरस की, उसका नाम कल्पना है। उन्होंने कहा, एक रूसी महिला उनके फ्लैट में आई और कहने लगी यानी तुम्हारे घर पर कोई बच्चा है क्या जो कि स्कूल जाने का? तो यानी यहाँ पर लेखक यानी कहा हाँ है, और तभी उन्होंने क्या है अपनी बेटी को 11 बरस यानी 11 साल की बेटी को क्या है बुलाया। कल्पना भारत में 6ठी कक्षा में पढ़ती थी और हम चाहते थे कि वह मॉस्को की किसी स्कूल में दाखिल हो जाए। यानी कल्पना जो है यानी भारत में जो है हिंदुस्तान में जो है 6 क्लास में पढ़ती थी और उनका विचार था कि अब क्या है जब मॉस्को में हम आए हैं तो मॉस्को की किसी यानी स्कूल में यानी क्या है वो दाखिल हो जाए, यानी क्या है एडमिशन ले ले। महिला ने बच्ची का नाम और पता लिख लिया। आप कहाँ से आए हैं? मैंने पूछा। यानी क्या है यानी देखिए यहाँ पे जो है उससे जो आई हुई रूसी महिला है उसने क्या है यानी बच्ची का नाम, आता पता सब कुछ पूछने का क्या है कार्य किया गया। पूछने के बाद यानी क्या है लेखक ने यानी उनसे कहा कि आप कहाँ से आई है? यानी देखिए, मैं इस भवन की प्रबंध समिति की ओर से आई हूँ। एक समिति बनाई गई है, संगठन बनाया गया है प्रबंध, यानी क्या है यानी इस जो भवन है, जो ये है बिल्डिंग है, इमारत है, इस इमारत की में क्या है एक प्रबंध समिति, एक समिति जो है समिति से मैं क्या है आई हूँ। स्वयं इस बात का पता लगाते हैं कि किस परिवार के किस बच्चे को स्कूल में जाना है। यानी उनका काम ही होता है नहीं, जो बिल्डिंग में आए हैं लोग, यानी किसी का बच्चा अगर है तो उस बच्चे को कहाँ पे किसी स्कूल में भेजना है, कौन से स्कूल में भेजना है, ये क्या है उनका ही क्या है काम होता है। स्कूल कहाँ पर है? आप नहीं जानते क्या? बच्चों का स्कूल इस भवन के पीछे है। इस भवन के सभी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। यानी उन्होंने पूछा लेखक ने, यानी जो आई थी यानी क्या है बच्चों को क्या है यानी किस स्कूल में कहाँ पे डालना है ये लेने के लिए। तो लेखक ने कहा स्कूल कहाँ पर है? तो उसने कहा नहीं तुम्हें पता नहीं, यानी तुम जानते नहीं, बच्चों का स्कूल इसी भवन में है, इसी इमारत में है, इसी बिल्डिंग में है। इस भवन के सभी बच्चे इसी स्कूल में उसी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल कहाँ पे है? भवन में, इसी इमारत में है। लेकिन जो स्कूल है उस स्कूल का नाम क्या है? तो नाम देखिए, स्कूल नंबर 214। यानी उन्होंने यहाँ पर नाम क्या बताया, यानी रूसी महिला ने यानी कहा कि 214 नंबर है, स्कूल का नाम नहीं है यहाँ पे। क्या मतलब? स्कूल का अपना कोई नाम नहीं, केवल नंबर है? नहीं, लेखक ने उनसे क्या है फिर से उसी महिला से पूछने का कार्य किया। कहा यानी क्या है यानी उस स्कूल का यानी नाम नहीं है कोई, केवल नंबर है। यहाँ पर सभी स्कूलों के नंबर है, नाम सबका एक ही है। यानी क्या है यहाँ पे जो है रूस में मॉस्को में जो है यानी क्या है एक ही यानी क्या है स्कूल है, बस उनके क्या है नंबर्स अलग अलग है। सभी स्कूल राज्य द्वारा चलाए जाते हैं। सभी स्कूल जो है इस राज्य जो मॉस्को जो है इस मॉस्को में क्या है
चलाए जाते हैं। उस महिला के चले जाने के बाद स्कूल की ओर से 2 महिलाएं आई, यानी देखिए यानी जो महिला आई थी पहले, यानी वो महिला जाने के बाद यहाँ पे क्या है और 2 महिलाएं क्या है आई। वे अध्यापिकाएं नहीं थी, बच्चों के अभिभावकों की समिति की सदस्या थी, यानी जो है प्रबंध समिति की जो है यानी मुखिया जो थी वो आई थी। और उसके बाद जो है अभिभावक, यानी जो अभिभावक से कहा जाता है गर्जियन, जो है गर्जियन कहा जाता है, यानी समिति की सदस्य थी। वे भी कल्पना से मिली और उन्होंने उसकी ज़रूरतों की लंबी सूची बनाई। स्कूल की पोशाक, किताबें, बैग आदि, यानी जो है वो जो सदस्य थी समिति की जो है न्यू महिला जाने के बाद यहाँ पे जो है दूसरे 2 सदस्य महिलाएं हैं, अभिभावकों की समिति की सदस्याएं थी। और वो यहाँ पे आने के बाद यानी उन्होंने जो है यानी कल्पना से मिले और कल्पना से मिलकर यानी जो सूची है यानी जो पोशाक है, किताबें है, बैग है, ये सारा का सारा उसे क्या है उस कल्पना से पूछने का कार्य किया गया। और पूछकर बच्चों की ज़रूरत की सभी चीज़ें हम स्वयं ले आएंगे, यानी क्या है उन्होंने यहाँ पे क्या है कहा कि यानी क्या है बच्चों की जो ज़रूरत है, जो लगने वाली चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है हम खुद यानी स्वयं ले आएंगे। आप विदेश से आए हैं, आपको उन्हें प्राप्त करने में परेशानी होगी, वे बोली। यानी जो महिलाएं आई थी उन्होंने सब कुछ क्या है यानी बना लिया, लिस्ट बना ली, सूची बना ली, और बनाकर क्या है उन्होंने कहा यानी लेखक से कि नहीं जो आप लोगों को जो लगने वाली चीज़ें हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है हम लेकर आते हैं, क्योंकि आप अगर लेने जाएंगे तो क्या है आपको तकलीफ हो जाएगी, आप क्या है इस विदेश से आए हुए हो, परेशानी होगी, वे बोली। फिर एक दिन स्कूल की ड्रेस पहने, चॉकलेट रंग का स्कर्ट, यानी देखिए फिर एक दिन स्कूल की ड्रेस पहने, यानी जो है कौन अब यहाँ पे कल्पना जो है स्कूल ड्रेस पहने क्या है यानी लड़की जो कल्पना है लेखक की, चॉकलेट रंग का स्कर्ट, उसके बाद ऊपर काले रंग का यनप्रन, गले में लाल रुमाल और हाथों में फूलों का बड़ा गुलदस्ता उठाए स्कूल की ओर कल्पना चल दी। देखिए चॉकलेट कलर का जो एक ये है क्या है स्कर्ट, यानी घाघरा जैसे कहा जाता है, यानी स्कर्ट है, और उसके बाद घाघरे के ऊपर काले रंग का क्या है यनप्रन का अर्थ है यानी देखिए पूरे वस्त्र ऊपर सिर्फ सामने पहनना, यानी क्या है पूरे वस्त्र के ऊपर क्या है सामने से पहना जाता है, ऊपर से जैसे कि हम डालते हैं, जैसे कि वकालत करने के लिए जो जज लोग वकील लोग पहनते हैं, उसी तरह से जिससे क्या होता है यानी वस्त्र जो है कपड़ा जो है खराब न हो जाए, इसीलिए क्या है ऊपर से यानी इनप्रन यानी क्या है पहने हुए, यानी गले में लाल रुमाल, हाथों में फूलों का बड़ा गुलदस्ता उठाया गया, स्कूल की ओर कल्पना चल दी। रूस में यह प्रथा है कि स्कूल प्रवेश के समय बच्चे सबसे पहले अपने अध्यापक अथवा अध्यापिका को फूल भेंट करते हैं, यानी वहाँ पे एक प्रयत्न यानी क्या है रिवाज है, प्रथा है, यानी क्या है परंपरा है, यानी जो भी बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल जाने से पहले यानी स्कूल पहुँचने के बाद यानी क्या है सबसे पहले अध्यापक को जो है यानी स्कूल का पहला दिन, कोई भी विद्यार्थी यदि स्कूल में प्रवेश करता हो तो यानी वो क्या है यानी अध्यापक को जो है यानी क्या करते हैं गुलदस्ता फूलों का गुच्छ यानी क्या है भेंट देते हैं, ये वहाँ की क्या है प्रथा है। उसी दिन से घर में चहल पहल होने लगी, यानी उस दिन से क्या है घर में चहल पहल यानी क्या है हर एक बदलाव होने लगे। रूसी लड़कियां कल्पना के साथ खेलती और उसे अपने साथ घुमाने ले जाती, यानी क्या है चहल पहल होना, यानी क्या है घर में क्या है बदलाव होने लगे, यानी क्या है आवाज़ आने लगी, शोर शराबा होने लगा घर पर, यानी क्या है यानी फिर कल्पना की सहेलियां भी क्या है उसके यानी जो रूसी लड़कियां जो है कल्पना के साथ क्या है खेलने लगी और उसे क्या है कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाती। शीघ्र ही उसका मन वहाँ लगा और वह रूसी भाषा भी बड़ी तेजी से सीखने लगी। देखते ही देखते क्या है झट से वो भी क्या है यानी उसका मन वहाँ पे क्या है लगने लगा, और लगने के साथ यानी वो भी क्या है रूसी भाषा को क्या है तेजी से क्या है सीखने लगी। कौन यानी यहाँ पे जो है कल्पना। तभी हमें एक और सुखद अनुभव हुआ, तभी जैसे ही यानी उसे क्या है उसका मन यानी
लग रहा था कि यानी लड़की है, यानी स्कूल में कैसे पढ़ेगी, यहाँ की भाषा से कैसे यानी क्या है जान पहचान हो जाएगी उसकी, या फिर यहाँ से उसके मित्र फ्रेंड्स वगैरह कौन कैसे बनेंगे। जैसे हमें भी लगता है, हम जैसे कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हमें सब कुछ क्या है नए नए होते हैं, तो यानी क्या है उसका भी मन यहाँ पे क्या है लगने लगा, यानी कि कल्पना का लेखक के यानी लड़की का, और साथ ही साथ क्या है वो तेजी से वहाँ की भाषा जो है रूसी भाषा, उस रूसी भाषा को भी क्या है सीखने लगी। तभी हमें एक और सुखद अनुभव हुआ, यानी क्या है एक खुशी का यानी क्या है उन्हें आनंद यानी क्या है महसूस होने लगा, यानी क्या है अनुभव आने लगा। एक दिन मैं और मेरी पत्नी घूमकर घर लौट रहे थे। हम फ्लैट के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि कल्पना हाथ में झाड़ू उठाए कमरों को बुहार रही थी, यानी क्या है बुहारना मतलब क्या है साफ सफाई क्या है करने लगी थी। कौन? यानी कल्पना, यानी लेखक और लेखक की पत्नी एक दिन क्या है घूमने के लिए गए हैं। घूमकर जब वापस आ रहे हैं, यानी क्या है घूमकर वापस घर आते समय फ्लैट के अंदर जब देखे उन्होंने तो कल्पना जो है हाथ में यानी झाड़ू उठाए कमरों को बुहार रही थी। हम हैरान हुए, यानी आश्चर्य हुआ, यानी बच्ची क्या है घर को साफ सफाई करने लगी थी। यानी वो घूम कर यानी पति और पत्नी, लेखक और लेखक के पत्नी जो है यानी दोनों घूम कर आने तक यहाँ पे क्या है जो लड़की थी कल्पना वो क्या है घर को क्या है बुहार रही थी, साफ सफाई क्या है करने लगी थी। इस बात को देखकर वो क्या है आश्चर्यचकित हुए। कल्पना और घर की सफाई होता है, जो व्यक्ति कुछ काम नहीं किया या कुछ काम नहीं करता, अगर वो व्यक्ति अगर बच्चा अगर कुछ काम करता है तो आश्चर्य या हैरानी यानी क्या हम हो जाते हैं। यहाँ पे जो है लेखक कह रहे हैं कि कल्पना और घर की सफाई। भारत में तो कल्पना कभी घर के काम को हाथ नहीं लगाती थी। उसने कुछ लाने को कहा तो 10 बार टालने की कोशिश करती थी, और यहाँ झाड़ू उठाए कमरा साफ कर रही है। देखिए लेखक कह रहे हैं भारत में तो क्या है यानी इंडिया में जो है हम थे तो क्या है कल्पना कभी भी यानी घर का कुछ काम नहीं करती थी, और अगर कुछ उससे कुछ लाने के लिए कहा गया या कुछ से कुछ यानी काम बताया गया तो उसे क्या है करने के लिए या उसे टालने के लिए 10 बार यानी क्या है वो उस काम को क्या है टालने की क्या है कोशिश करती थी। और आज इस यानी जो मास्को में जो आए हैं वहाँ पे ये काम कर रही है, रूम को यानी क्या है साफ कर रही है। उस वक्त तो हमने कुछ नहीं कहा, केवल उसे शाबाशी दी, पर बाद में वह स्वयं हमसे कहने लगी। स्कूल में हमसे अध्यापिका जी ने पूछा, बताओ आज तुमने माँ की क्या मदद की। मैं कुछ भी नहीं बता सकी। यानी देखिए यानी उस वक्त यानी जो देखे लेखक ने और लेखक की पत्नी ने कि यानी क्या है घर को साफ कर रही है, देखकर खामोशी से क्या है खामोश रह गए, और उस बस उन्हें क्या है उस कल्पना को शाबाश की दिए, यानी वेरी गुड। जैसे कि आप लोग भी अगर कुछ काम नहीं करते और आपके मम्मी पापा आपको देखते हैं तो क्या है अवश्य यानी शाबाशी देते हैं, यानी क्या है बधाइयाँ देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है उसे बधाई दी, शाबाशी दी, पर बाद में वो स्वयं हमसे क्या है कहने लगे, नहीं खुद यानी उन्होंने उसके बारे में कुछ पूछा नहीं, लेकिन फिर भी यानी स्वयं यानी जो यानी कल्पना है वो खुद कहने लगी, बताने लगी। बता यानी क्या है स्कूल में हमसे अध्यापिका जी ने पूछा, यानी जो है हमारे स्कूल में जो है अध्यापिका जो है ने टीचर ने पूछा, बताओ आज तुमने माँ की क्या मदद की। मैं कुछ भी नहीं बता सकी। यानी अध्यापिका ने स्कूल में जाने के बाद पूछा कि यानी तुमने आज अपने मम्मी से क्या है क्या मदद की है, मम्मी की क्या हेल्प की है। तो यानी क्या है वो कुछ भी नहीं बता सकी, यानी उसने कभी काम नहीं किया था, इसीलिए क्या है उसने कुछ नहीं कहा। मगर कल तो मैं अपने अध्यापिका को बताऊंगी कि मैं सारे फ्लैट में झाड़ू लगाया और सफाई की। वे बहुत खुश होंगे। यानी वो कहने लगी, ने मुझे आज अध्यापिका ने पूछा, क्या पूछा कि यानी तुमने यानी काम क्या किया। तो यानी उस बात का या उस सवाल का जवाब मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन कल मैं ज़रूर अपने अध्यापिका को बताऊंगी कि यानी मैंने सारे फ्लैट में क्या है झाड़ू लगाए हैं, साफ सफाई की है। और इस बात को सुनकर वो क्या है बहुत ही खुश हो जाएंगे। बाकी जो है अगला पढ़ में हम क्या है समाप्त करते हैं। थोड़ा सा ये लेसन बड़ा होने के कारण क्या है यानी समय लग रहा है, अगले पीरियड में हम क्या है इसे समाप्त करते हैं। यदि किसी को किसी शब्द का अर्थ या कुछ समझ में ना आया हो तो आप कॉल या मैसेज कर पूछ सकते हैं। और जो परिच्छेद है इन परिच्छेद पर क्या आपको यानी ये बनाने हैं, जितना आज मैं पढ़ाया है जो इस पीरियड में जो पढ़ाया गया उसके ऊपर क्या आपको
परिचित बनाकर क्या है व्हाट्सएप पर भेजना है। बहुत से विद्यार्थी क्या है होमवर्क नहीं कर रहे हैं, नहीं जो होमवर्क नहीं करेंगे उसका नुकसान तो क्या है आप स्वयं को ही क्या है होने वाला है, ना ही मुझे होने वाला, ना स्कूल को होने वाला है, ना किसी अन्य को व्यक्ति को होने वाला है। तो बस आपको क्या है वीडियो देखना है, गृह कार्य करना है, और गृह कार्य करते करते क्या है थोड़ा सा यानी पढ़ाई भी उसके साथ क्या है करना ज़रूरी है। इसीलिए यानी जो विद्यार्थी होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो होमवर्क करें, और जो भी कुछ डाउट हो, समस्या हो तो क्या आप कॉल कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।